नमस्कार, इंदौरी न्यूज पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। इंदौर में ऑयल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन एवं उचित मूल्य दुकान कल्याण समिति के द्वारा एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश की 53 जिलों के राशन दुकान संचालित करने वाले डीलरों ने भाग लिया और अपनी मांगों को लेकर लामबंद हुए। साथ ही देश भर की 538,000 दुकानों के संचालक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में एकत्रित होकर संसद भवन का घेरा करेंगे। ऑयल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन दिल्ली एवं उचित मूल्य कल्याण संघ समिति मध्य प्रदेश के तत्वाधान में मध्य प्रदेश के 53 जिले से आए राशन दुकानों का संचालन करने वाले संचालकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय महासचिव विशंभर बासु द्वारा की गई एवं मध्य प्रदेश उचित मूल्य दुकानदार कल्याण संघ समिति के अध्यक्ष भरत दवे एवं प्रादेशिक महासचिव राशिद खान के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए विशंभर बासु ने कहा कि डीलरों की परेशानी को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। जिस तरह मोदी सरकार देश में एक देश एक कानून एक टैक्स लाने जा रही है, उसी प्रकार राशन दुकानदारों को भी संपूर्ण देश में एक जैसा कमीशन मिलना चाहिए कि तो देश भर में कमीशन को लेकर अलग अलग मापदंड बने हुए हैं। कहीं पर 200 रुपए कमीशन दिया जाता है तो कहीं पर 170 है। मध्य प्रदेश में पहले मात्र 70 रुपए हुआ करते थे, अब सरकार ने बढ़ाकर 90 कर दिया है। देश भर में एक जैसा कमीशन हो, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश राशन दुकानदार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत दवे ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि खाद्य अधिकारी की तानाशाही के चलते हमें जो कमीशन मिलना था वह कमीशन नहीं मिल रहा है, उसी के लिए हमारा एसोसिएशन संघर्ष कर रहा है। आज इस बैठक में 53 जिले के प्रतिनिधि भाग लेने के लिए आए थे। सभी ने एकमत होकर अपने कमीशन बढ़ाने की बात कही। मध्य प्रदेश के 53 जिले के 22,413 राशन दुकानदार 22 मार्च को दिल्ली में संसद का घेराव करेंगे। अपने कमीशन के साथ अन्य मांगों को भी रखेंगे। ये मध्य प्रदेश के 53 जिलों से लोग यहाँ आए हुए हैं और ये मीटिंग का उद्देश्य है कि जो राशन दुकानदार है उसकी वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए उसकी आजीविका कैसे चले और किन किन क्या क्या रास्ते और हो सकते हैं जिससे वो इस समय बना रहे, क्योंकि ऐसी स्थिति है कि वो राशन दुकानदार अपने आजीविका के लिए संघर्ष कर रहा है। शासन बढ़ चढ़ के आज राष्ट्र की सबसे बड़ी योजना है, 81.5 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं, पर जो इसको संचालित कर रहे हैं वो इससे वंचित है। बेचारे उनकी स्थिति इतनी खराब है कि वो उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। किस तरीके समस्या का सामना भाई शासन इतना कम कमीशन देता है और कई बंदिशें लगा रखी है, तो राशन दुकानदार को राशन वितरण करना है और उसको उसके जो खर्चे हैं जो लगे हुए हैं वही पूरे नहीं हो पा रहे, तो वो तो बिल्कुल सेवा भाव की व्यवस्था में चल रहा है, उसका कोई धनी धोरी है ही नहीं। तो इसलिए हम संगठन के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत सारे काम सकारात्मक ढंग से सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों के साथ मिलकर किए हुए हैं। तो उसका जो संदेश जाना था प्रत्येक जिले में, उसके लिए हमने आज ये प्रोग्राम रखा था। कितना कमीशन आप लोग चाहते हैं और कितना मिल रहा है वर्तमान? कमीशन 70 रुपये हमको मिलता था, अभी 90 रुपये हुआ है, जो कि शासन ने मात्र घोषणा की है। वो 1 अप्रैल 2022 से हमको मिलना था, लेकिन अभी तक वो मध्य प्रदेश में मात्र 3 जिलों को मिला है और 49 जिले भी उससे भी लंबित चल रहे हैं। तो वो हम चाहते हैं कि कई राज्यों में 200 रुपये तक कमीशन है राशन के साथ। पर क्या होता है कि जैसे राशन की आवंटन ही कम होगा तो कमीशन भले ही ज़्यादा होगा तो भी उसकी आजीविका तो चलना चाहिए ना। तो हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक दुकानदारों को लगभग 50,000 रुपये तक प्रति माह उसकी इनकम मिलती रहे, तो उसके परिवार की भरण पोषण तरीके से कर सकता है वो। ये व्यवस्था है। शहर भर की ताज़ी खबरों के लिए बने रहिए इंदौरी न्यूज के साथ।